नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन पॉलिटी के 90 डेज स्टडी प्लान सीरीज के बारे में। 90 डेज में स्टार्टिंग के 60 दिनों में हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे और लास्ट के 30 दिन जो हमारे पास रिमेनिंग बचेंगे उन 30 दिनों में हम लोग चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग, एसएससी, पुलिस, रेलवे एग्जाम्स में आए हुए होंगे। ये एमसीक्यूज के बेस में होंगे। एमसीक्यूज बेस मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 में से एक ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा उस बेस पे। पर इस यहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले डिटेल में क्लासेस लेनी पड़ेंगी ताकि आपके सारे क्वेश्चन सही हो। यूट्यूब पे कोर्स इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का कंप्लीट बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। इसकी डेली क्लासेस होंगी, डिटेल क्लासेस होंगे, साथ में आप सभी लोगों को मिलेंगे पीडीएफ नोट्स। ये पीडीएफ नोट्स आप सभी लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। कहां से मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे, इन सभी विषय में, इन सभी टॉपिक्स को जानने के लिए आपको सेशन को लाइक करना होगा, दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। साथ में अगर चैनल पे नए आए थे, चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का और आपके लिए सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सिलेक्शन के प्रति एक नए कदम को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं भारतीय संविधान के बारे में, इंडियन पॉलिटी के बारे में, इंडियन पॉलिटी के एक एक टॉपिक के बारे में कि आज हम लोग किस दिन क्या चर्चा करेंगे। सबसे पहले 1 अप्रैल से आपका कोर्स स्टार्ट होगा। 1 अप्रैल अर्थात दिन सोमवार भगवान शिव को नमस्कार करते हुए संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। नागरिकता के बारे में मंगलवार को चर्चा करेंगे। बुधवार अर्थात 3 अप्रैल को हम लोग समता का अधिकार क्या होता है और स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, इनमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कौन कौन से अपवाद हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारा 3 अप्रैल होगा। 4 अप्रैल को हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, इन सभी के सभी आर्टिकल, सभी अनुच्छेद, साथ में इनमें होने वाले अपवाद के बारे में भी चर्चा करेंगे। शुक्रवार को हम लोग चर्चा करेंगे अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार, साथ में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बाद शनिवार अर्थात 6 अप्रैल को हम लोग चर्चा करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। 8 अप्रैल को मूल कर्तव्य होंगे। राष्ट्रपति जी जैसे बड़े टॉपिक्स को कवर करने के हम लोग 3 दिन कवर किए हैं, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, अर्थात 9 अप्रैल, 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के विषय में, उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल है सभी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 12 अप्रैल दिन शुक्रवार को। शनिवार को हम लोग प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा करेंगे 13 अप्रैल को। इसके बाद संडे को हम लोग रिवीजन सीरीज रखेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर में जो प्रीवियस डेज में जितने भी पॉइंट्स हुए, जो भी टॉपिक्स हुए, उन सभी का हम लोग रिवीजन करेंगे 14 अप्रैल दिन संडे रविवार को। और 15 अप्रैल को संसद के बारे में, 16 अप्रैल को राज्यसभा के बारे में, बुधवार और बृहस्पतिवार को साधारण विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे। साथ में से हम लोग चर्चा करेंगे वित्त विधेयक क्या होता है, किस तरह से पास होता है, विधेयक से लेके कानून बनने तक के बारे में क्या यात्रा होती है, किसी भी बिल को क्या क्या पॉइंट से झेलने पड़ते हैं। 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल को हम लोग सदस्यों या संसद के जो सांसद हैं उनके क्या विशेष अधिकार है, उनको क्या रूल्स मिलते हैं, क्या पेंशन्स मिलती हैं, किस तरह के अधिकार प्राप्त हैं, उन सभी बारे में चर्चा करेंगे। संसद किस प्रकार से कार्यान्वित होता है, किस प्रकार से उसमें कार्य किए जाते हैं, उस बारे में चर्चा करेंगे 20 अप्रैल अर्थात दिन शनिवार को। रविवार को हम लोग चर्चा करेंगे प्रैक्टिस सेट्स के बारे में, क्योंकि ऊपर इतने पॉइंट्स हमारे हो चुके होंगे कि उनसे संबंधित लगातार एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। जो एमसीक्यूज देखने उन सभी की प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के साथ हम लोग चर्चा करेंगे रिवीजन सीरीज के बारे में। 22 अप्रैल दिन सोमवार को संसदीय प्रस्ताव एवं समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। उच्चतम न्यायालय बुधवार और गुरुवार 23 अप्रैल और 24 अप्रैल के बारे में चर्चा करेंगे। 25 अप्रैल को हम लोग राज्यपाल के बारे में चर्चा करेंगे। 26 अप्रैल दिन शुक्रवार को हम लोग चर्चा करेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में, मंत्रिपरिषद एवं जो राज्य स्तर में मंत्रिपरिषद है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। 27 अप्रैल दिन शनिवार को। रविवार को फिर से हमारा प्रैक्टिस सेट्स होगा। प्रैक्टिस सेट्स के साथ हम लोग इसमें चर्चा करेंगे रिवीजन सीरीज के बारे में। उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा होगी सोमवार और मंगलवार अर्थात 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को। फिर 1 मई से स्टार्ट होगा स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज व्यवस्था, शहरी स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज व्यवस्था, और इन सभी का हम लोग फिर से प्रैक्टिस करेंगे संडे अर्थात 5 मई को। 6 मई को आपात उपबंध के बारे में चर्चा करेंगे कि आपातकाल के समय कौन से रूल्स लागू होते हैं तथा उनमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं। फिर चर्चा करेंगे 7 मई अर्थात निर्वाचन आयोग के बारे में, दिन रहेगा हमारा मंगलवार। बुधवार को चर्चा करेंगे संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, यूपीएससी के बारे में दिन गुरुवार को। वित्त आयोग दिन शुक्रवार रहेगा अर्थात 10 मई को। 11 मई को हम लोग चर्चा करेंगे अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। 12 मई फिर से हम लोग रहेगा प्रैक्टिस सेट्स के साथ रिवीजन सीरीज। अगर आपको सभी जानकारियां अच्छी लग रही हैं, आपको ऐसा लगता है सभी कवर किए जाएंगे, किस पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, पीडीएफ कहां से मिलनी, किस तरह से मिलनी, उन सभी को आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। यहां तक बने रहे तो सेशन को लाइक करके
दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का लगातार कार्य करता रहता है। मंगलवार, सोमवार और मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थात 13 मई, 14 मई, 15 मई को प्रशासनिक संबंधों के बारे में, 16 मई वित्त संबंध के बारे में, 17 मई अर्थात शुक्रवार संविधान अनुसूची 7 के प्रमुख विषयों के बारे में, शनिवार को क्षेत्रीय परिषद, 18 मई के बारे में, रविवार को फिर से हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा, साथ में रिवीजन सीरीज, संविधान में अभी तक क्या-क्या संशोधन हुए हैं और उनमें से प्रमुख संशोधन कौन-कौन से थे। स्टार्टिंग में हम लोग कवर जरूर कर लेंगे, पर यहाँ पे फिर से हम लोग रिवीजन के तौर पे करेंगे और एक-एक को डिटेल में अध्ययन करेंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार से हम लोग प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे और इस तरह से 30 मई से पहले आप लोगों का कोर्स कवर हो जाएगा। सभी टॉपिक्स एक-एक सिंगल टॉपिक से संबंधित डिटेल क्लासेस रहेंगी। मैं इस बात का दावा करता हूं, अगर ये पूरे सेशन अच्छे से ले लेते हैं तो एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी नजरों से बाहर जाए। 30 मई के बाद से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवीजन सीरीज, जिसको हम लोग पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किन किन एग्जाम में आएंगे? उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के अंतर्गत आए हुए सभी एग्जाम्स में, एसएससी के अंतर्गत आए हुए एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में, साथ में यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस को मुख्य तौर पे कवर करेंगे। इनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम से, उन सभी को क्वेश्चंस को एक साथ हम लोग चर्चा करेंगे पीवाईक्यूज के बारे में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में, साथ में सभी रहेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। अब आप सभी लोगों के लिए एक और अहम जानकारी, अगर आप इन सभी की पीडीएफ आपको डेली प्रोवाइड की जाएगी। पीडीएफ आपको मिलनी है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। अगर आपको व्हाट्सएप नहीं जुड़ने की इच्छा, टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा। दोनों की नहीं इच्छा, जो जी ड्राइव, गूगल ड्राइव का लिंक दिया गया, वहां से आप उसको डेली विजिट करिएगा। जी ड्राइव में आपको डेली विजिट करना पड़ेगा। अगर आप सिंगल डे विजिट नहीं करते हैं तो उस दिन की पीडीएफ आपको मिलना मुश्किल हो जाएगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर रेगुलर तौर पे मिलती रहेगी, इसलिए इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप ये चाहते हैं सभी के पीडीएफ आपको डे 1 पे ही एक साथ सभी मिल जाए, तो आप करिएगा 988 9057 003, इस नंबर पे आप लोग टेक्स्ट कर दीजिएगा कि आपको पॉलिटी की पीडीएफ चाहिए। तो आपको देखा जाएगा किस तरह से कवर की जा सकती, कैसे आपको सारी पीडीएफ एक साथ प्रोवाइड कराई जाए। अभी तक तो मैंने इस तरह से सेशन बनाए हैं कि सभी की व्हाट्सएप और टेलीग्राम, जी ड्राइव, यहाँ पे आपको डेली लिंक मिलती रहे। पर अगर आप लोगों के टेक्स्ट ज्यादा आते हैं तो मैं सभी की एक साथ पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं रखते हैं। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने व्यूज कमेंट करके बताइएगा। अगर आप दिव्यांश पाठशाला की किसी तरह की इकोनॉमिकल हेल्प करना चाहते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।